आमर मुख्य अतिथि माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त गिरिराज सिंह को निवेदन करमी से आसिक प्रखर संबोधन बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां शंभेश्वरी की। परम आदरणीय हम लोगों के नेता भारतीय जनता पार्टी के दो उम्मीदवार मान्यवर धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर जय नारायण मिश्रा जी, सुभाश्री मिश्रा जी, प्रदीप राउत जी, श्रीमान अनूप मिश्रा जी, मनोज शिवाई जी, जगन्नाथ चौधरी जी, हमारे मित्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेम प्रसाद पांडे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, यहाँ मेरे मित्र का नाम ही प्रसाद लिख दिया। मेरे मित्र प्रेम प्रकाश पांडे जी जो कई दिनों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, और सीमांचल खटे जी, दुलाल प्रधान जी, गोविंद अग्रवाल जी, चंद्रशेखर मांझी जी, ललित भाई जी, समस्त परिवारजन, और मैं देख रहा हूं दुनिया के कई देशों के एम्बेसडर भी यहां आए हुए हैं। ये आपको देखने आए हैं। क्या 25 साल की सरकार राज्य की और 10 साल की केंद्र सरकार, मुझे जब कोई पूछता यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में क्या अंतर है, मैंने कहा सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 10 साल विवादों में घिरा रहा, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल उम्मीदों में घिरा रहा। लोगों ने कहा ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उड़ीसा में 25 साल नवीन बाबू की सरकार, नवीन बाबू ने कहा था 20 साल पहले, अब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो गए। उन्होंने कहा था कि 75 के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन उनको तो नजरबंद कर दिया गया है। एक साजिश के तहत नजरबंद कर दिया गया है। जैसे तोते को निकालता है, पांडियान निकालता है, 2 शब्द बोलते हैं फिर बंद कर देता है। ये यहां पांडियान की सरकार चल रही है। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब मुझे मालूम हुआ कि पांडियान आज से 2 महीना पहले
जगह जगह कार्यक्रम कर रहे थे। नवीन बाबू सरकार के मंत्री उनके स्टेज देखने आते थे। यानी आज भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र जी ने भी कहा, हमारे नेता जय नारायण मिश्र जी ने भी कहा, आज आपको उड़िया अस्मिता खतरे में है, क्योंकि नवीन बाबू इस बार पांड्यान को अगर आपने गलती की, उन्हें वोट दिया, तो यहाँ का मुख्यमंत्री नवीन बाबू नहीं पांड्यान होगा। ये गलती आप करेंगे क्या? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये गलती करेंगे? हाँ या ना में कहें, जोर से बोलें। अगर नहीं करेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, राज्य में सरकारें बनेगी, राज्य की सरकारें ऐसे भ्रष्टाचारियों को हम जेल में देंगे। पांड्यान जैसे मुझे कहा गया कि कहा जा रहा है कि दिल्ली से मंत्री आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। मैं कहता हूं पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करते हैं। कांग्रेस के 10 साल में केवल 3 लाख रुपए मिले थे, करोड़। अभी भारत सरकार ने 10 साल में 18 लाख करोड़ दिया है। हमारे विभाग से नरेगा में 25,000 करोड़, मिशन शक्ति में 35,000 करोड़। अगर इन पैसों का बंदरबाट हुआ है तो पांड्यान अगर हमारी सरकार बनी तो तुम जेल में रहोगे, तुम जेल में रहोगे। मेरे भाइयों, आज मैं सवेरे एक यात्रा कर रहा था, लग रहा था हर घर के ऊपर बंदूक लेके खड़े थे फोर्स के लोग। मुझे लग रहा था कि मैं संबलपुर में नहीं घूम रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान में घूम रहा हूं। क्या ये सवेरे के हालात थे? तब मुझे मालूम हुआ यहाँ हनुमान जयंती मना कर दिया गया। मालूम है आपको? हाँ या ना बोला ना? क्या हनुमान जयंती बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। मैं चेताना चाहता हूं, चेतावनी दे रहा हूं कि अगर पांड्यान हमारी सरकार आएगी, जिसे तुम बिरयानी खिलाए और हमारे राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को तुमने सूखी रोटी खिलाया, तुम्हें जेल में डालूंगा, जेल में डालूंगा। मैं पूछना चाहता हूं पांड्यान से, क्या संबलपुर में हनुमान जयंती नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में होगा? तो ये हनुमान जयंती पर आज रोक लगा है। ये एक साजिश चल रहा है देश के अंदर। हिंदुओं पर एक खतरा मंडरा रहा है। जब एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट संबलपुर की ये स्थिति है, उड़ीसा में बहुत कम मुस्लिम हैं। मैं बिहार के बेगूसराय से आता हूं। मैंने देखा है, मेरे चुनाव चौथे चरण में खत्म हो गए तो मैंने सोचा कि मैं अपने लीडर के कंसेंसी में चलूं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार के एक सम्मानित नेता के रूप में वहां इन्हें सम्मान मिलता है, क्योंकि ये कई सालों तक हमारे प्रभारी रहे। लेकिन मैं एक बेगूसराय की घटना सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा है सबका साथ सबका विकास।
तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव गया। गांव में भीड़ लगी हुई थी। भीड़ जब लगी हुई थी तो मैं कुछ बोल रहा था। आगे देखा एक पीछे एक दाढ़ी वाला खड़ा है। सरदार जी नहीं थे। तब और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है दूसरा दाढ़ी वाला? एक मौलवी थे। मैंने कहा मौलवी साहब जरा नजदीक आ जाओ। हमने कहा नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करता है ना? तो हाँ। हम कहे आपको प्रधानमंत्री आवास मिला? हाँ। भेदभाव हुआ? तो नहीं। आज उड़ीसा में प्रधानमंत्री आवास का नाम बीजू पक्का घर रख दिया गया है। इसका भी जांच करूंगा। मैंने पूछा शौचालय मिला है? कहा हाँ। भेदभाव हुआ? नहीं। गैस सिलेंडर मिला? हाँ। भेदभाव हुआ? नहीं। मैंने पूछा 5 किलो अनाज मिल रहा है? कहा हाँ। भेदभाव हुआ? नहीं। मैंने पूछा 5 लाख का इलाज का आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ। जो उड़ीसा में नहीं मिला है। सरकार आएगी तो उड़ीसा में भी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आहिस्ते से मौलवी साहब हमें वोट दिया था? कहा हाँ मुस्कुरा के। मैंने कहा जरा खुदा का नाम लेके बताओ तो कहा नहीं। मैंने पूछा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था? कहा नहीं। मैंने गाली दी थी? तो नहीं। तो आखिर वोट क्यों नहीं? आज मुझे जब सवेरे यात्रा कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ देश में एक वर्ग है जो देश में देश विरोधियों के ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं 25 तारीख को कांग्रेस कहती है कि हम मुस्लिम को आरक्षण देंगे। क्या मुस्लिम को आरक्षण धर्म के आधार पर मिलना चाहिए? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। अपने अधिकार की बात बोलो। मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती है मिलनी चाहिए। नवीन बाबू भी कहते हैं नया सुर में सुर मिले हमारा तुम्हारा। आजकल नया सुर मिला रहे वो भी कह रहे हैं। और हमारे बिहार के तो लालू यादव कहते ही आरक्षण देने की कोशिश हो रही है यानी हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है। आपने एक सर्वे रिपोर्ट देखा है? जनसंख्या घट रही है। किसकी? अरे किसकी? हिंदुओं के। और बढ़ किसका रहा है? बढ़ किसका रहा है? हमारे पूर्वजों से कुछ भूल हो गई। अगर आजादी के समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, वहां से हिंदुओं को यहां ले आया होता, आज संगीन के नोक पर यात्रा नहीं निकलता। ये आज सोचने का विषय है। मेरे भाइयों 25 तारीख को आपसे मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को हमारे विधानसभा के उम्मीदवार प्रतिपक्ष के नेता जय नारायण मिश्र हैं। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अरे बनाना है नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान। तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तो धर्मेंद्र प्रधान को जिताना है। हाथ उठाओ। बिल्कुल। जब धर्मेंद्र प्रधान जीतेंगे तभी नरेंद्र मोदी अब की बार ये पत्रकार पूछते हैं
विपक्ष कहता है कि आप संविधान बदल दोगे। मैं कहता हूं 400 के पार जब हमें सीट आएगी तो मुझे खुशी होगी। अगर गरीबों के हित के लिए अगर संविधान भी बदलना पड़े तो गरीबों के हित के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए मैं करूंगा। और 400 पार जब होगा, अभी देश में क्या बचा है जो करना है? वाह, और क्या बचा है? पीओके लाना है। और क्या बचा है? कृष्ण मथुरा बचा है। और क्या बचा है? अरे यार, तुम तो बड़ा क्वेश्चन कर। मैं आपको वादा करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह, दुनिया में कोई नहीं जाना था भारत में कि कश्मीर से 370 धारा हटेगा, ये किसी को विश्वास नहीं था। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने खत्म किया। आज पूरा भारत एक कानून हो गया। उन्होंने कहा है जिस दिन 400 के पार आएगा, पीओके तो चुटकी में उस पार से इस पार आ जाएगा। पीओके के लिए चिंता मत करो। जो बाकी बचा है, अयोध्या तो झांकी है, बाकी अयोध्या तो झांकी है। जरा जोर से बोलो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है। अरे यार, पूरा शहर भी नहीं सुन पा रहा है। अयोध्या तो झांकी है। हाँ, अब समझ में आई। अब यही पढ़ लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है, कभी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में डंका पीटा था भारत के सनातन का, आज नरेंद्र मोदी पीट रहे हैं। अगर चंद्रमा पर चंद्रयान ले जाते हैं तो गांव में माता सबरी की बेटी के लिए शौचालय बनाती हैं। अगर दिल्ली में संसद भवन बनाते हैं, गांव में प्रधानों के लिए पंचायत भवन बनाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं। वो कहते हैं विकास और विरासत, विकास और विरासत दोनों को लेके चलना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।